ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰयास ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਕਰੀਏ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ डर रहना चाहिए, प्रशासन का डर रहना चाहिए। ये मोदी सरकार विच ये डर खत्म हो गया। आज मैं नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि इतनी खुली छूट अडानी को क्यों दी हुई है। विपक्ष पर ईडी, आईटी, सीबीआई की रेड होती है, लेकिन अडानी समूह को कभी एक नोटिस भी नहीं गया है। देश की एजेंसियां मोदी मित्रों पर क्यों मेहरबान है। देश पूंजीवाद की गिरफ्त में धीरे धीरे क्यों आ रहा है। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। गल दरअसल ये है कि देश के अंदर जिहड़ी देश की अर्थव्यवस्था हैगी है, उस अर्थव्यवस्था के उत्ते बहुत वड्डा हमला वारी वारी किया जा रहा है। केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री, ये बड़े सालों तो, ये 10 सालों तो देख रहे हैं कि उन्होंने जोड़े चुनिंदे उद्योगपति हैं, चुनिंदे उद्योगपतियों को किवें फेवर किया जाए, किवें मदद की जाए। देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाए, खराब हो जाए, लोगों का नुकसान हो जाए, यदि देश के प्रधानमंत्री को कोई परवाह नहीं हैगी। इसलिए मैं सब तो पहले कहना चाहना कि देश की अर्थव्यवस्था का अडानीकरण हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था का अडानीकरण नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का सपना अडानी इज इंडिया, इंडिया इज अडानी, ये देश विदेश में ये मैसेज देना चाहते हैं। मोदी, अडानी ते सेबी ये सारिया दी साठगांठ हैगी है। तो एक मुहावरा हैगा कि दाल में कुछ काला है, पर इत्थे दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली हुई पई है। ये जेड़े 4-5 मैं टैगलाइनां दित्तियां ने, इहदे ते विस्तार विच मैं तुहानूं कहना चाहांगा कि अज देश जो माहौल हैगा, जिस तरह अडानी का एक एक करके मेगा घोटाला सामने आ रहा है, कांग्रेस पार्टी पिछले 1.5-2 साल तो यह मंग कर रही है केंद्र सरकार को कि जेपीसी लाई जाए, अडानी दे जिन्ना कारोबार हैगा उहदे उत्ते तहकीकात होवे। जो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी है, उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तहकीकात होवे और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जड़ी है उहदे जरिए होवे। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लाण नूं मोदी सरकार डरदी है। हालांकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन रूलिंग पार्टी का होगा, जेपीसी के ज़्यादा तो ज़्यादा मैंबर जिहड़े होंदे ने, मैक्सिमम मैंबर, और रूलिंग पार्टी के होंदे ने, सत्ताधारियों के होंदे ने। फिर भी सत्ताधारी पार्टी डरदी है, उन्होंने मन च डर हैगा कि असीं किते फस ना जाइए। एक क्यों डर हैगा? क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। जे तुसी अडानी दे कामकार वेखो, इस देश के जिन्ने बंदरगाह हैगे ने, इस देश 6 हवाई अड्डे, सीमेंट दियां कंपनियां, बिजली वाली कंपनियां, रेल और अनेक सारे जेडे PSU है, जी नवरत्न कंपनियां हैगियां इस देश दियां, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम तो लैके डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम तक जो नवरत्न कंपनियां बनिया ने, वो नवरत्न कंपनियां नूं एक एक करके अडानी नूं दिता जा रहा है। और अडानी नूं एक काम देण ते असी इन्ने खिलाफ नहीं है, लेकिन गल ये हैगी है कि अडानी नूं एक कंपनियां दित्तियां जाण, इहदे लई देश की एजेंसियां का भी वापर हो रहा, देश की एजेंसियां का भी यूज़ हो रहा। CBI, ED, IT, ये तमाम सारी एजेंसियां जिन्नियां भी हैगियां, ये सारियां एजेंसियां जिथे जिथे रेड पांदियां ने,
ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, NDTV ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। NDTV ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਰੇਡ ਹੋਈਆਂ, 250 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 64% ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦੇ। ACC ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਰੇਡ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 70% ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। GVK 에ਅਰਪੋਰਟ ਮੁੰਬਈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਨਾ, ਉਸ GVK ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ IT ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈਆਂ, ED ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ GVK ਕੰਪਨੀ ਦੇ 94% ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਕੁਇੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਨੋਇਡਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਹੋਈਆਂ, 49% ਹੋਲਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਹੋਈ। ਨੈਲੋਰ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਪਟਨਮ ਪੋਰਟ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ IT, ED, CBI ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਵਾਪਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ LIC, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। LIC ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ FPO 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ IPO 'ਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। SBI 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। SBI EMPLOYEES ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ EMPLOYEES ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ 200-250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ATM ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਂਕ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ATM ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, तो ਅਸੀਂ निश्चित रूप से हम सड़क से लेकर के संसद तक हम उसका विरोध करेंगे। इतना ही नहीं, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ये तमाम सारे देशों में जब जब प्रधानमंत्री गए हैं या जहां भी विदेश गए हैं, तो प्रधानमंत्री साहब ने अडानी का फायदा करने का प्रयास किया है। 2-3 उदाहरण के तौर पर मैं तुहानूं दस्सां कि बांग्लादेश नूं अडानी बिजली देंदा है, उस बिजली का उत्पादन झारखंड च हुंदा है। झारखंड बिजली उत्पादन करन लई कोला जिहड़ा हैगा वो आस्ट्रेलिया तो आंदा है। ये अरेंजमेंट जिहड़ा ये पूरे देश के अंदर एको कंपनी नाल भारत सरकार ने कीता, वो अडानी नाल कीता। यानी कोयला कहीं से आता है, ऑस्ट्रेलिया से, झारखंड में बिजली उत्पाद होती है, बांग्लादेश में बिकती है। ये मात्र अडानी को ही फायदा क्यों, दूसरे उद्योगपतियों को या दूसरे उद्योग को क्यों नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। श्रीलंका में वेस्ट कंटेनर टर्मिनल, भारत की सरकार उसको फाइनेंस करने का प्लान करती है। भारत की सरकार श्रीलंका को कहती है कि इसके ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट होगा वो हम करेंगे, लेकिन जो कंपनी उसको चलाएगी वो अडानी की कंपनी होगी। ये श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा कि भारत सरकार की ये शर्त है कि टर्मिनल के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन चलाएगा इसको अडानी।
तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश और विदेश के अंदर सिर्फ अडानी समूह को मदद करने के लिए केंद्र की सरकार काम कर रही है। इजराइल के अंदर जो ड्रोन बनते हैं, उस ड्रोन वाली कंपनी के साथ अडानी का उन्होंने पैक्ट किया। ये ड्रोन हमारी मिलिट्री को, नेवी को और एयरफोर्स को दिए जाएंगे। ये ड्रोन मात्र वहां से इंपोर्ट करके, उसके पार्ट इंपोर्ट करके यहां पर असेंबली होती है, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दिया गया। कहा गया कि ये हमारा स्टार्टअप है। एक एक करके इस देश के अंदर इस तरह के काम हो रहे हैं कि मात्र एक या दो उद्योगपतियों को, जिसे हम A1 और A2 कहते हैं, उन्हें फायदा पहुंचाने का काम होता है। और जबरदस्ती औने पौने दाम पर अडानी किसी भी समूह का कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस को कब्जा कर सकता है। यानी ये ट्रेड टेररिज्म केंद्र सरकार के नेतृत्व में अडानी समूह को मदद करने के लिए ये ट्रेड टेररिज्म या उद्योग में टेररिज्म चल रहा है। हिंडनबर्ग ने 1.5 साल पहले भी रिपोर्ट दी। हिंडनबर्ग ने बताया कि अडानी के जरिए से, उसकी कंपनी के जरिए से किस तरह से राउंड टिपिंग होती है, किस तरह से काला पैसा इस देश से घुमा करके बाहर से वापस लाया जाता है। लेकिन उसके ऊपर कोई तहकीकात इस सरकार ने नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 कंपनियां हैं, सेबी को 24 कंपनियां बताई गई। 24 कंपनियों की तहकीकात 2 महीने तक होनी चाहिए। आज 18 या 19 महीने हो गए हैं, सेबी उसकी तहकीकात ठीक से नहीं कर पाई है। और अभी हिंडनबर्ग ने यह भी जाहिर किया, प्रूफ दिए कि सेबी की जो चेयरपर्सन है, जो महिला है माधवी बुच, वो खुद कॉम्प्रोमाइज्ड है अडानी ग्रुप के साथ में। यानी माधवी बुच की खुद की कंपनियां वो निवेश अडानी या अडानी से जुड़ी हुई कंपनियों में करती आई है, और आज से नहीं, अनेक वर्षों से करती आई है। 2017 में जब माधवी बुश सेबी की सदस्य बनी, या फिर माधवी बुच जो सेबी की बाद में चेयरमैन बनी, तब भी उनकी कंपनियां डायरेक्ट या इनडायरेक्ट निवेश अडानी या विनोद अडानी की कंपनियों में कर रही थी, या उन लोगों के साथ में काम कर रही थी जो अडानी की कंपनियों को मैनेज करते हैं। यानी एक तो वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें आ गया, दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आ गया। ये सेबी के नियमों का खुले आम उल्लंघन है, और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि माधवी बुच, इनका तुरंत केंद्र सरकार ने राजीनामा लेना चाहिए। हालांकि इनका राजीनामा पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन इस सरकार के अंदर सैया भय कोतवाल तब डर काहे का, इस तरह का काम यहां पर चल रहा है। हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट जो हिंडनबर्ग ने तहकीकात करके रिपोर्ट दी है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें कि ये मात्र एलिगेशन है, लेकिन उस एलिगेशन के अंदर तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेना चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था का मामला है। जिस दिन अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, छोटे निवेशकों का, मिडिल क्लास का और लोअर मिडिल क्लास का पैसा डूबेगा। इस देश के अंदर पूरी अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, और ये टेम्पो भर के भेजने वाले ये अपने टेम्पो भेजते रहेंगे। आज मैं नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि इतनी खुली छूट अडानी को क्यों दी हुई है? देश की एजेंसियां उनके लिए काम क्यों कर रही हैं? विपक्ष पर ईडी, आईटी, सीबीआई की रेड होती है, लेकिन अडानी समूह को कभी एक नोटिस भी नहीं गया है। क्या वो टेम्पो भर भर के आपको भेज रहे हैं? उस टेम्पो का मालिक कौन है? उस टेम्पो का ड्राइवर कौन है?
ये तमाम सारी चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए। देश की एजेंसियां मोदी मित्रों पर क्यों मेहरबान है, देश पूंजीवाद की गिरफ्त में धीरे धीरे क्यों आ रहा है, ये बहुत बड़े सवाल हैं। कांग्रेस पार्टी और आदरणीय खड़गे साहब और श्री राहुल गांधी जी इस देश की सेवा करने के लिए कटिबद्ध हैं। हम हमेशा उन मुद्दों को उठाते हैं जो जनता के हित के मुद्दे हैं। इस देश के अंदर श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का इम्बैलेंस हो रहा है, इस देश के अंदर फाइनेंशियल इम्पेरिटी आ रही है, उसको संभालने की ज़रूरत है। लेकिन केंद्र की सरकार इसमें संजीदगी से काम नहीं कर रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी गली से लेकर के दिल्ली तक, यानी अगर आज आप देखेंगे पूरे देश के अंदर, आज पंजाब में भी चंडीगढ़ में बहुत बड़ा प्रदर्शन इसी मुद्दे को लेकर के हो रहा है कि देश की एजेंसियों का गैर वापर हो रहा है, अडानी समूह को खुलेआम मदद हो रही है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिन्हें मैं शाह और तानाशाह कहता हूं, ये शाह और तानाशाह जो है देश की अर्थव्यवस्था को बेच रहे हैं। इसका संरक्षण करना ज़रूरी है। इसके संदर्भ में कोई सवाल होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। देखो जी, केंद्र सरकार जिहड़ी इस वेले चल रही है, नरेंद्र मोदी दी सरकार, इन्हां दा एक मोडस ऑपरेंडा हैगा कि फिल्मां बना के बदनाम करना। कदे कश्मीर फाइल्स आ जाती है, कदे कोई होर मूवी आ जाती है, तो हुण जिहड़ी तुसीं एमरजेंसी वाली मूवी की गल कीती है, ये मूवी आ रही है। इन्हां दा ਇੱਕੋ ਹੀ प्रयास है कि किद्दां आपां इस देश की जिन्नियां भी कास्ट कम्यूनिटी हैगियां उन्हां नूं डिवाइड एंड रूल करिए। ये अंग्रेज़ां दी राजनीति है, डिवाइड एंड रूल विभाजनकारी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी नूं है हुण जिहड़ियां चोणां होईयां ने लोक सभा दीयां, ये चोणां दे विच पूरे देश की जनता ने जवाब भी दिता कि विभाजनकारी राजनीति तुहाडी नहीं चलूगी। सिखां दी ते पंजाब दे इतिहास की जद तक गल हैगी है, भारतीय जनता पार्टी कदे भी पंजाबीयत पंजाबियों के ते सिखां दे नाल नहीं रही है। ये पूरा इतिहास जे तुसी देखोगे तो इतिहास विच पता चलेगा। उहिओ काम हुण कर रहे ने। जे इहो जी कोई चीज़ उस फिल्म में दिखाई है, हालांकि मैं वो फिल्म हजे देखी नहीं है, जे इहो जी चीज़ कोई दिखाई है तो निश्चित रूप नाल वो फिल्म बैन होनी चाहिए, उस फिल्म नूं रोकना चाहिए। कलकत्ते जो डॉक्टर नाल होया बहुत गलत होया। कांग्रेस पार्टी ने, श्री खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने उहदे ते रिएक्ट भी किया। उहदे ते CBI की जांच चल रही है। जल्दी तो जल्दी सज़ा होनी चाहिए। और खाली कलकत्ता ही क्यों, मैं तो कहांगा पूरे देश च कानून आना चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार ने एक कानून पारित किया सीगा, शक्ति क्रिमिनल एक्ट। उस शक्ति क्रिमिनल एक्ट विच लिखिया सीगा कि रेप दे जिहड़े कांड करन वाले बंदे ने उन्हां नूं फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जिहड़े उन्हां दे नाल प्लानर होंदे ने उन्हां नूं 25 लाख तक जुर्माना या 7 साल 10 साल की सज़ा होनी चाहिए। ये शक्ति क्रिमिनल एक्ट महाराष्ट्र की कांग्रेस की सरकार ने पास किया सीगा, जिहड़ा देश की राष्ट्रपति कोल जाके रुकिया होया। इहो जिहा शक्ति क्रिमिनल एक्ट हर राज्य, हर सूबे की सरकार ने पास करना चाहिए। पुलिस का इकबाल रहना चाहिए, पुलिस का डर रहना चाहिए, प्रशासन का डर रहना चाहिए। ये मोदी सरकार विच ये डर खत्म हो गया। इसलिए कदी आपां कठुआ देखते हैं, कदी उनाव देखते हैं, कदी इंदौर विच कांड होंदा। परसों महाराष्ट्र थाने बदलपुर जिले च होया, उत्थे 2 बच्चियां 4-4 साल की बच्चियां नाल मोलेस्टेशन होया है। सो ये चीज़ किते ना किते रुकनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। थैंक यू।